नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। थोड़ा लेट हो गया, माफ़ कीजिएगा। बट हाँ, क्या होता है ना दैट बहुत समय कुछ कुछ मैं नया भी चीज़ें सोच रहा हूँ, तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ यूट्यूब में ही नया नया चीज़ें मिलने लगेंगे, राइट। इसलिए कुछ कुछ प्लानिंग चल रही थी। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू विथ आर टारगेट 2022 सीरीज़। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर। देखिए, एक्चुअली ईरान न्यूक्लियर डील को हम लोग JCPOA के नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको साइन किया गया था बिटवीन P5+1 कंट्री और ईरान के बीच में, ठीक है। जिससे ईरान जो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में है उसमें यूरेनियम को इनरिच ना करे, क्योंकि देखो यूरेनियम का यूज़ करना इज़ नॉट बैड थिंग, राइट। वो आप एनर्जी के लिए यूज़ कर ही सकते हो, राइट। बट अगर आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो फॉर इनरिचमेंट, देन ये समझा जाता है दैट हाँ, आप शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो यही चीज, इसी को रोकने के लिए बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन P5+1। P5 में बताइए तो कौन सा है? परमानेंट जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंट्रीज है ना, वो है, प्लस जर्मनी 1 में आता है, ठीक है, और ईरान के बीच में, है ना। बट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो आया था, आपको पता है दैट इन्होंने बैक ऑफ कर लिया था इससे। बट अगेन फिर से ये चीज़ को रिवाइव किया जा रहा है, और कहा जा रहा है दैट अगर ये रिवाइव हो गया तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी जो अब सैंक्शंस लगे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को भी प्रोहिबिशन मिलता है, जैसे कार्ड्स एक्ट के थ्रू बोला जाता है दैट अगर इंडिया कभी भी ट्रेड करे ऑयल या फिर गैस, तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकता है, राइट। तो क्यों यार पंगा ले अपन? देखो, दिस इज नॉट द सिचुएशन, राइट टाइम टू टेक पंगा फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्रीज, राइट। तो इसीलिए हमें कुछ कुछ इंस्टेंसेस में हाँ किसी के लोग, आई मीन कोई कोई कुछ कुछ कंट्रीज के बात मानने पड़ते हैं, राइट। तो उसी के रिलेटेड बेसिकली हम भी ईरान के साथ उतना ज़्यादा जो एक संबंध था JCPOA तक, राइट, उसके बाद एक कहीं ना कहीं टूट सा गया था, राइट। बट अभी कहा जा रहा है दैट अगर ये हो गया, राइट, तो उसके बाद इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगा, और ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ईरान से हम लोग तेल और क्या बोलते हैं, तेल और गैस मंगाए, तो हम अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना। हम कोई एक कंट्री के ऊपर ही निर्भर नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम अपने को डिफरेंट अदर कंट्रीज के ऊपर निर्भर करवा रहे हैं, जिससे अगर कल को सऊदी अरेबिया बंद कर दे हमें तेल देना, तो एटलीस्ट ईरान विल बी देयर टू हेल्प अस, राइट। मोर ओवर, अगर चाबहार पोर्ट में भी काम चल गया, तो अब सोचो इधर से काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी हमारा चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए, राइट। और अच्छा, सिर्फ यही क्यों, जब भी कोई भी जियो पॉलिटिकल कोई भी न्यूज़ आपको दिखे ना, तब आप उसको जियो पॉलिटिकल एंगल से देखो। जियो पॉलिटिकल एंगल इन द सेंस कि आप देखो हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल टॉपिक में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं। क्या हर्टलैंड रिमलैंड थ्योरी है? एब्सोल्युटली, रिमलैंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिमलैंड। और रिमलैंड में आपको पता है काफी ज्यादा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डिफरेंट देश अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, जैसे देखो चाबहार पोर्ट ही देख लो, सॉरी ग्वादर पोर्ट देख लो, पाकिस्तान का, राइट। तो वहां पे क्यों, देखो ये अल्टीमेटली इस रीजन, ये एज अ रीजन देखो यार, एज अ रीजन देखो पूरा, मैं अब बता रहा हूँ, मतलब आपका जाके रिमलैंड रीजन है ना। रिमलैंड रीजन में कहा जाता है जिसने राज कर लिया वो दुनिया पे पूरा राज करेगा, इसलिए पूरा दुनिया भर की निगाहों जो है इसी रीजन में टिकी हुई है। इसीलिए ये रीजन है, कहीं ना कहीं देख लग सकते हो आप, अफगानिस्तान कितना ज़्यादा डिस्टेबल रीजन है, यमन इस रीजन में देखो कितना ज़्यादा डिस्टेबल रीजन है, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, ये सब देखो, पाकिस्तान को आए दिन बम फूटते रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो अगेन डिस्टेबल रीजन है ना जी। तो यही चीज है बेसिकली। देखो, एनालाइज करो अगेन अपने आप से, ठीक है, और कोशिश करो दैट कुछ भी चीजें अगर आपको दिखी, जैसे यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है, राइट, आपका तो टॉपिक में ही है भैया एनर्जी सिक्योरिटी, है ना। सो व्हाई नॉट, आप अब बाई चांस सोचो कल को अगर कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या इसका केस स्टडीज या फिर एग्जांपल्स नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो, राइट, दैट विल काउंट, राइट। नाउ एक जने, किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं सोचा दैट आज इस क्वेश्चन को सबके सामने सॉल्व कर दूं, जिससे आप लोगों का भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। उन्होंने मुझे देखो कहाँ पे पूछा था, सबसे पहले तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना दैट गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, कभी भी अगर किसी टाइप का ट्रिकी क्वेश्चंस हो जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप वहाँ पे टाइप कर दो, राइट। मैं मेक श्योर करूँगा आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दूंगा आपका, ठीक है। नाउ मैंने लोकेशनल एनालिसिस भी पढ़ा है हुआ आप लोगों को, एरियल डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ाया हुआ है, राइट। बट
बहुत एक बच्चे ने पूछा था दैट सर आपने जो लोकेशन एनालिसिस में एक एग्जांपल लिया था, हाई स्पीड ट्रेन जो क्या मुंबई और गुजरात के बीच में चल रही है, ठीक है, तो वो इसीलिए चल रही है क्योंकि वहां पे लोकेशनल एनालिसिस करके देखा गया है उस रीजन को। लोकेशनल एनालिसिस का मतलब क्या, दैट ये हम क्वांटिटेटिव डेटाज कुछ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग वहां पे कोई भी एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। इन जनरल, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ, ज्योग्राफी में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से मैं बोल रहा हूँ, है ना। और वहीं पर एरियल डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है, क्योंकि एरियल डिफ्रेंसिएशन मतलब भी कुछ ही दिन पहले मैंने वो समझा था ना आपको, दैट एरियल डिफरेंशिएशन हार्टसन ने बेसिकली बोला था ये एक रीजनल अप्रोच है, ठीक है। तो इसके बीच में एक जो उन्होंने पूछा था, सर इसका बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, दैट कोई भी हम लोग अगर प्रोजेक्ट को कहीं पर भी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वो हम लोग लोकेशन एनालिसिस को मद्देनजर देखते हुए करते हैं या एरियल डिफरेंशिएशन को। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं ना यूपीएससी भी पूछ सकता है। अभी तक ऐसा डिफरेंस नहीं पूछा आपको, दैट बताइए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर देकर उसको लोकेशन एनालिसिस या फिर एरियल डिफरेंशिएशन के थ्रू नहीं, बट आपको एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज लोकेशनल एनालिसिस, व्हाट इज एरियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। लोकेशनल एनालिसिस जो है ना दोस्तों, ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच के तहत हम लोग कोई रीजन के क्वांटिटेटिव डेटास को एनालाइज करके उसके बाद उस रीजन में कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। और एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान देना, ये क्या था, पॉजिटिविस्ट अप्रोच को फॉलो करके अगस्त कॉम्ते ने दिया था ना पॉजिटिविस्ट अप्रोच, राइट। ये कहीं ना कहीं लोकेशन एनालिसिस में वो धर्म वरम मतलब इस टाइप की चीजें नहीं देखी जाती है, सिर्फ साइंटिफिक बेसिस में समझा जाता है, राइट। बट वहीं पर एरियल डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट को अगर इंप्लाई करते हैं एरियल डिफरेंशिएशन के थ्रू, तो हम लोग क्या देखते हैं, वहां का रीजन। देखो एरियल डिफरेंशिएशन मतलब एक कोई डिफरेंट रीजन को अलग अलग स्टडी करना होता है एरियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। ये अगर एक पहला वाला रीजन है, ये दूसरा वाला रीजन है, इस रीजन को हम अलग से स्टडी करेंगे, इस रीजन को अलग से स्टडी करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ की ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ की ओवरऑल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स विल एब्सोल्युटली बी डिफरेंट फ्रॉम यहाँ की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप जैसे दुनिया में मैं बात कर रहा हूं, है ना, एक ही लैटिट्यूड में कोई एक कंट्री ले लो, दूसरा कंट्री उठा के देख लो, राइट। अब इसी लैटिट्यूड में हो सकता है दैट हाँ मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, यहां पर भी प्लेन एग्जिस्ट कर रहा हो, यहां पर भी प्लेन एग्जिस्ट कर रहा हो, यहां पे हो सकता है दैट ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। बट क्या यहां पर कल्चरल कंडीशन सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर इस रीजन में कोई भी पॉलिसीज इंप्लाई करोगे, इस रीजन में कोई भी पॉलिसीज इंप्लाई करोगे, क्या वो सेम होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां के लोग जो है, द कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज रीजन्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन, ठीक है। तो यह हुआ एरियल डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो बात। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। रिसेंटली आपने बजट तो सुना होगा यार, पढ़ा तो होगा ना, सुना क्या, पढ़ा तो होना चाहिए यार। अब बजट में ही बहुत सारे पॉलिसीज लाए गए, लॉन्च किए गए, राइट। जैसे पर्वतमाला प्रोजेक्ट ले लो, जैसे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोजेक्ट ले लो, है ना। अब देखो पर्वतमाला क्या बोलता है, दैट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, उनमें क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेशन भी हो रहा है, और टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म मतलब क्या यार, आप खुद सोचो ना, आप जैसे दिल्ली में रहते हो, बट लोग दिल्ली से बाहर भी जाते हैं ना, शिमला, हिमाचल प्रदेश, है ना, अलग अलग रीजन में टूरिज्म करने जाते हैं ना। क्यों जाते हैं, अब दिल्ली में तो सारे फैसिलिटीज, ऐसा कुछ है यार, दिल्ली इज अ ग्रोथ पोल मैन, सब कुछ फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है। ऐसे म्यूजियम्स है ना, वो कोई दूसरे जगह ऑफ इंडिया में कहीं पर मिलेगा भी नहीं आपको, है ना। हाँ ऐसा होता है दैट डिफरेंट अदर रीजन से लोग दिल्ली में भी जाते हैं टूरिज्म के लिए, हाँ, बट दिल्ली के लोग तो बाहर जाते हैं ना। क्यों जाते हैं, वहां पर तो सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ टूरिज्म का अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि एडवेंचर, टूरिज्म मतलब क्या होता है यार, दैट एक जो आप मोनोटोनस लाइफ है उससे थोड़ा बाहर निकल रहे हो, राइट। तो यहां पर देखो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंडर भी जो है ना, वही चीज किया जा रहा है, दैट जो टूरिस्टिक साइट्स हैं वहां पर उनको रोपवे से जोड़ा जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, समझ रहे हो बात। तो यह चीज है, इसको कहते हैं हम लोग पर्वतमाला प्रोजेक्ट। ना पर्वतमाला प्रोजेक्ट कहां कहां अप्लाई हो रहा है, अगेन ज्यादातर हिल स्टेशंस में ही देखा जा रहा है इसको, जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, राइट ना। ध्यान दीजिएगा, ये इसका समझ गया ना, इसका एम क्या है, ठीक है। अब वाइब्रेंट विलेज,
वाइब्रेंट विलेज क्या बोलता है, दैट इंडिया का जो चाइना से जो मिला हुआ विलेजेस जो है ना, उन विलेजेस को हमें डेवलप करना है, क्योंकि चाइना अपने साइड में तो विलेजेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, बट अगर हमारे साइड के विलेजेस को अगर हम अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करते हैं तो क्या होगा बताइए। तो ऐसा हो सकता, सोचो यहाँ के विलेजेस को हम लोग डेवलप नहीं किया, यहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है दैट देयर माइट बी अ सेंस ऑफ काइंड ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, आउट माइग्रेशन फ्रॉम दिस रीजन, हो ही सकता है, राइट। तो इसीलिए मेक श्योर करो दैट यहाँ पे विलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तगड़ा कर लो, क्योंकि विलेजेस का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको एक बहाना मिल जाएगा वहाँ पे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने को, जैसे रोड रेज, जैसे रेलवेज, है ना। और रोडवेज रेलवेज ये सब अगर कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर कभी भी दुश्मन ने आंख भी दिखाने की कोशिश की तो हम लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो देखो यही है वाइब्रेंट विलेजेस जो एक इनिशिएटिव है, ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नो डाउट ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो है ही, विलेजेस को और भी ज्यादा इंप्रूव करना बॉर्डर एरियाज में, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट एट द सेम टाइम दिस इज अ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट एज वेल, राइट। तो देखो अब विलेजेस क्या ऐसा थोड़ा ना है दैट इंडिया में डिफरेंट अदर पार्ट में विलेजेस नहीं है, एब्सोल्युटली है भाई। बिहार में भी तो विलेज है, यूपी में भी तो विलेज है, बट बिहार और यूपी के विलेजेस में ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि जो आपका जाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन रीजन्स में होगा, समझ लो बात। तो देखो विलेजेस तो दूसरा भी है, ये वाला भी विलेजेस है, बट इन विलेजेस को अलग से देखा जा रहा है, राइट। तो आप बताओ इसको आप किससे रिलेट करोगे, कौन से टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, एरियल डिफरेंशिएशन या लोकेशन एनालिसिस। सिमिलरली इसको भी आप बताओ एरियल डिफरेंशिएशन या लोकेशन एनालिसिस, क्योंकि देखो मैंने ओवरऑल उनका डेफिनेशन बता दिया आपको, राइट। आपने खुद भी पढ़ा ही होगा, राइट। अगर बाई चांस अगर नहीं पढ़ा होगा तो अगेन आप स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, और वहां पर भी ज्योग्राफी ऑप्शन के क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, अगर नहीं किया होगा। बट अगर किया होगा, अगर आपने पहले से नोट्स आपके बनाए होंगे, उनमें रिवीजन किया होगा, तो आप ये जरूर बता सकते हैं दैट इसमें किस में इंक्लूड करें ना। ये अगर देखोगे ना, दोनों पॉइंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। आप इसको एज अ लोकेशनल एनालिसिस के थ्रू भी, और एरियल डिफरेंशिएशन के थ्रू मतलब क्या, मतलब आप अलग अलग रीजन को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस है ना, और इन आप नॉर्मल रीजन में तो ये रोपवेज नहीं लगा रहे हो, राइट। मेक श्योर कर रहे हो दैट फोकस करे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो आप बॉर्डर विलेजेस को फोकस कर रहे हो, है ना, अलग अलग एरियाज को डिफरेंशियल एंगल में देख रहे हो ना, दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन। और लोकेशन एनालिसिस जब इसको आप क्वांटिफाई तरीके से देख रहे हो, राइट, उस चीज को आप लोकेशन एनालिसिस के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हो, समझ लो। तो ये छोटा डिफरेंसेस होता है, बट हाँ यही चीज है ना दैट हमें इनके डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, तब हम चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये और न्यूज था दोस्तों, मैप पॉइंटिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बेसिकली न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है ना, ये आजू बाजू से जितने भी सारे रीजन्स है ना, जैसे नागरहोल, बांदीपुर, उसके बाद मुदुमलई कहाँ है बताइए, तो तमिलनाडु, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, साइलेंट वैली ये केरला, ठीक है। सो और वायनाड केरला, तो एंड दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ क्या बताइए, तो कौन सा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है बताइए, तो नीलगिरीज, राइट, है ना। तो एनीवेज ये न्यूज़ में था, तो आप इसके बारे में कभी भी अगर आ जाए तो इसके इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आप दर्शा सकते हो। आप बोल सकते हो दैट हाँ यहाँ से जो है एक कावेरी की ट्रिब्यूटरी जिसको काबिनी रिवर कहते हैं, काबिनी रिवर, ठीक है, वो भी फ्लो करता है ना। इसको जब भी मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, तो इसको देखो आप अलग अलग एंगल से, दैट इज प्रीलिम्स के एंगल से भी देख लेना, है ना। प्रीलिम के एंगल से क्या देखोगे, दैट यहाँ पर जो है आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है, आप नागरहोल बांदीपुर कहाँ है, साइलेंट वैली कहाँ है, मुदुमलई कहाँ है नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, राइट। साथ ही साथ अगर सोचो क्वेश्चन में आ गया दैट इसके बारे में और बताएगा दैट बताओ भाई कावेरी रिवर जो है यहाँ से फ्लो कर रही है, तो विल दैट बी ट्रू, नहीं भैया, कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है जिसको काबिनी कहते हैं वो फ्लो करती है यहाँ से,
है ना? तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। और हाँ, अगर मैप पॉइंटिंग आई मीन पेपर 2 के मैप पॉइंटिंग में आप इसका आराम से इस्तेमाल तो कर ही सकते हो, ठीक है? सो एनीवेज़ दिस वाज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन अगेन ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस अगर दोस्तों एक्सेस करना चाहते हैं, वो इंग्लिश में हो या बायलिंगुअल में, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए और इन क्लासेस को आप एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।